उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत ट्राइबल स्टेटस की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही है। उत्तराखंड एकता मंच का एकजुट एकमुट अभियान उत्तराखंड के लोग और प्रवासी लोगों के बीच इसकी आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है। काफी समय से इसकी तैयारी चल रही है। हाल ही में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के दौरान भी इसका संकल्प पत्र पढ़ा गया। अभियान के सदस्य अनूप बिष्ट इसे लेकर क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। 26 जनवरी 1950 मूल निवास अगर किसी को मिलता है तो वो सिर्फ ट्राइबल लोगों को मिलता है, और ये इसलिए है क्योंकि भारत के किसी भी राज्य में कट ऑफ 1950 लागू है ही नहीं, और जब ये लागू नहीं है और ये मिलता है ट्राइबल्स को ही मिलता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम 1950 के माध्यम से ट्राइबल सर्टिफिकेट का मूल निवास हमें मिलता है, तो ये लगा लीजिए कि हम लोग एक कोटे के माध्यम से जॉब के रिजर्वेशन में बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। और थोड़े दिन पहले एक बिटिया ने भी कहा कि मूल निवास और भू कानून से क्या होगा, हमें तो सुरक्षा चाहिए। जो अंकिता के साथ हुआ या किरण के साथ हुआ, कल मेरे साथ ना हो। और वो एक्ट्रेस श्वेता महारा बिटिया, वो भी एक बात को थोड़ा सही कह रहे थे कि भाई हमें भी तो ऐसा कानून चाहिए। तो 5th शेड्यूल जो कहता है कि उसमें एक एसटी एक्ट होता है, और 5th शेड्यूल के अंदर सब कुछ है। मूल निवास है, भू कानून है, परिसीमन है, घर वापसी का रास्ता है, संस्कृति संरक्षण है, बहुत कुछ है। इवन ये एसटी एक्ट जो लेडीजों की सुरक्षा के लिए, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए, वो सिर्फ 5th शेड्यूल के अंदर है। आपने नहीं सुना होगा कि ट्राइब की लड़की के साथ कभी रेप होता है या कुछ घिनौनी अपराध होता है ना। और इस बार जो मांग हम कर भी रहे हैं ना, वो बिल्कुल संविधान की 5वीं अनुसूची को रख के, संविधान के दायरे में रख के हम इस मांग को कर रहे हैं। ये मांग को ऐसे समझिए, अभी 1 साल पहले 20 लाख लोगों को वहां पे दिया, और दूसरा हाटी समुदाय को हिमाचल पे दिया, अरुणाचल प्रदेश को देने की बात हो रही है। कई जगह लाहौल स्पीति 6th शेड्यूल मांग रहा है। उन्होंने राज्य नहीं मांगा, सीधा 6th शेड्यूल मांगा। और हम लोग क्या मांग रहे हैं? तो इसीलिए हम उस चीज को मांग माने जो हमारे बच्चों को रोजगार दे, घर वापसी का रास्ता दे, हमारी भाषा को संरक्षण दे, हमें एक रिजर्वेशन कोटे के माध्यम पे लेके आए, हमारे बच्चों को उत्तराखंड में ही नौकरी मिले। यही तो सबसे बड़ा बात है। अगर फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी भी राज्य में मूल निवास 1950 कट ऑफ लागू नहीं है। ये सिर्फ अगर सिर्फ मिलता है तो ट्राइबल को लोगों को मिलता है। भू कानून की बात कर लेते हैं। भू कानून, जो राज्य का भू कानून है, वो बहुत लचीला होता है। जैसे कि हिमाचल में है। हिमाचल का मैं इसलिए बात कहता हूँ क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो हिमाचल है, तो मुझे इसके टेनेंसी 1 सेक्शन 118 का जो लॉ है, वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, माइग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है हिमाचल में। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में खेती को छोड़ रहे हैं लोग हिमाचल में भी, और एक 1st से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को शहरों में पढ़ाते हैं, जैसे हम पढ़ाते थे पौड़ी में, श्रीनगर में। अब ये शिमला, सोलन, मंडी ऐसी जगह पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। 12th क्लास के बाद बच्चा कहाँ चला जाता है? चंडीगढ़, देहरादून, आगे काफी, मतलब हो सकता है दिल्ली चला जाए या कहीं चला जाए, तो उसका जॉब वहीं करता है। क्योंकि हिमाचल में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या थी, हर घर में एक रोजगार होता था। अब रोजगार, सरकारी नौकरी तो रहा नहीं इसे। अब वो तो आप देखिए ना कैसे कैसे सिस्टम पे कहाँ चला गया। दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूँ कि हिमाचल में भू कानून अगर चाहिए तो उनका भू कानून ही है, जिस वजह से आज माइग्रेशन नहीं है। पर हमारे उत्तराखंड में ये भू कानून अगर 23 साल पहले लग जाता राजा, तब कामयाब था। अब तो ऐसा हो गया कि जमीन लोगों ने सबने खरीद ली है। आर्टिकल 19 यही कहता है कि भारत के संविधान में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन आर्टिकल 244 ये भी तो कहता है, जो ट्राइब यानी कि 5th शेड्यूल लगता है जहाँ पे, और 244 वहां पे बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। अगर खरीद भी ली है तो उसमें ये भी एक प्रावधान है कि जो ट्राइबल है वो अपनी जमीन ट्राइबल उसको बेचेगा। जो नॉन ट्राइबल है, जिन्होंने खरीद भी ली है ट्राइबल की जमीन, वो अपनी जमीन एंड ऑफ द डे ट्राइबल को ही बेचेंगे। ये 5th शेड्यूल की ताकत है। हम समझे, पहले माने, पहले जाने और फिर माने। जय भारत, जय उत्तराखंड।